वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कैरियर पॉइंट चिलकोरा। आप लोग से सबसे पहले तो ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग में इस चैनल पे जो नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अब हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे। इससे पहले जो हम लोग का जो वीडियो था प्रोबेबिलिटी का पार्ट 2, इस वीडियो में हम आप लोग को डील किए थे। पार्ट 1 हम बताए थे कि प्रोबेबिलिटी का बेसिक पार्ट 2 में बताए थे कि 2 डाइस, ठीक है, 2 डाइस का कंडीशन, 2 कॉइन का कंडीशन, 3 कॉइन्स का कंडीशन, उस पर हम लोग प्रॉब्लम भी बताए थे कुछ। अब हम लोग चलेंगे डेक ऑफ कार्ड्स। प्रोबेबिलिटी में एक पॉइंट आता है, डेक टॉपिक है डेक ऑफ कार्ड्स, जो जिसको हम लोग ताश के नाम से आप लोग थोड़ा अच्छी तरह से जानते होंगे कि ताश क्या होता है, ठीक है। जिनको खेलने आता है तो वो तो अच्छी तरह समझ ही रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि सबको खेलने आता ही है, ठीक है। थोड़ा इसको समझिए। ऐसा नहीं है कि खेलने के लिए सिखाया जा रहा है, बल्कि सिर्फ आपको इसका कुछ समझने के लिए सिखाया जा रहा है, ताकि जो है आपको जनरल कंपटीशन में या क्लास 9 या क्लास 10 में, प्रोबेबिलिटी आपको 7 क्लास से ही आता है, किसी में भी आपको क्वेश्चन यदि पूछा जाए तो आप लोग जो है सो उसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा, इसको थोड़ा समझिए। सबसे पहले समझना है कि डेक ऑफ कार्ड्स क्या होता है। डेक ऑफ कार्ड्स होता है स्टूडेंट्स की जो कार्ड का जो 52 कार्ड का जो एक बंडल होता है, ठीक है, 52 कार्ड का जो एक बंडल होता है उसको हम लोग कहते हैं डेक ऑफ कार्ड। अब ये 52 कार्ड जो है ये 4 पार्ट में डिवाइड रहता है। तो 4 पार्ट में डिवाइड रहता है तो उसमें सबसे पहला जो कार्ड होता है वो होता है क्लब। 4 पार्ट में किस तरह से डिवाइड रहता है तो वो भी समझिए। 52 कार्ड है, 52 कार्ड को 4 पार्ट में डिवाइड किया, जिसमें 2 पार्ट रेड में होता है, 2 पार्ट ब्लैक में होता है। तो चलिए इसको थोड़ा समझिएगा आप लोग। जैसे कि डेक ऑफ कार्ड में 52 कार्ड है, टोटल 52 कार्ड। तो ये टोटल 52 कार्ड को स्टूडेंट्स इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट था स्टूडेंट्स वो था कलर। इसका फिगर देखिए इस तरह से रहता है, ठीक है। ये आपका हो गया कलर। दूसरा जो होता है स्पेड। स्पेड कहने का मतलब इसमें जो हर्ट टाइप का एक फिगर रहता है जो कि उल्टा रहता है। ये आपका हो गया स्पेड। तीसरा जो रहता है हर्ट। चौथा जो रहता है डायमंड। अब समझिए, इसमें 52 कार्ड में जो 13 करके जो कार्ड बढ़ता है, ये मतलब कि टोटल 52 था, तो ये कार्ड आएगा 13, ये भी आएगा 13, ये भी आएगा 13 कार्ड, ये भी कितना आएगा 13 कार्ड, ठीक है। अब देखिए ये क्लब और स्पेड जो होता है ये ब्लैक कलर में होता है, और ये हर्ट और डायमंड जो होता है वो होता है रेड कलर में, ठीक है। क्लब और स्पेड जो होता है वो ब्लैक कलर में रहता है, काला रंग का रहता है। कार्ड रहेगा उजला, उस पर जी मतलब कि यदि क्लब का जो साइन रहेगा काला में रहेगा, लिखा हुआ कोई चीज रहेगा काला में रहेगा, और हर्ट और डायमंड में यदि कोई भी चीज लिखा रहेगा वो रेड में रहेगा। तो सबसे पहले तो जान जाइए कि जितना भी लाल रंग का कार्ड आपको दिखेगा तो वो समझिए जब भी होगा तो हर्ट और डायमंड होगा। ब्लैक रंग का जो भी रहेगा वो क्लब और स्पेड होगा। उसमें ये फिगर के अनुसार समझना है कि कौन सा क्लब का कार्ड है और कौन सा स्पेड का कार्ड है। अब दोस्तों ये समझना है कि ये 13 कार्ड का जो है ये मतलब कि कलम में 13 कार्ड, स्पीड में 13 कार्ड, हर्ट में 13 कार्ड, डायमंड में 13 कार्ड, इसका नाम क्या होता है। तो देखिए इसको लिख लीजिए आप लोग। तो प्रत्येक कार्ड में प्रत्येक कार्ड का नाम बताएंगे।
मान लीजिए कि आप कलम में चल रहे हैं और इधर आपको मान लीजिए स्पीड, ये दोनों टर्म किस में आ रहा है, ब्लैक में आ रहा है। और ये मान लीजिए कि आपको हर्ट है, ये है डायमंड है। ये दोनों जो आपको आ रहा है किसमें, रेड जोन में। ये आ गया ब्लैक जोन में, ये आ गया रेड जोन में। अब समझिए कलम में जी, कलम में देखिए सबसे जो बड़ा कार्ड होता है इसको इक्का कहा जाता है, जिसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं, ACE से लिखा जाता है। पहला ए हो गया, उसके बाद टूस थ्राइस इस तरह से चलता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 11 नहीं होता है, बल्कि अब होता है जैक, उसके बाद होता है क्वीन, और तब होता है किंग। आगे सुने, उसी तरह इसमें भी एस 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जैक, क्वीन और क्या, किंग। उसमें भी एस 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसके बाद आ जाएगा जैक, उसके बाद होगा क्वीन, उसके बाद क्या होगा, किंग। आगे समझे। अब चलिए इसको समझिए। तो सबसे बड़ा कार्ड तो एस होता है, उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये तीनों कार्ड जो होता है क्या होता है, सबको समझिए। ये जैक पर जो होता है कि कोई चीज का एक फोटो बनाता है, जिसको जोकर आप लोग कहते हैं, ठीक है। और क्वीन जो रहता है उस पर क्वीन का जो है सो फोटो रहता है, और किंग पर जो है सो किंग का जो फोटो रहता है। तो देखिए इस पर जो है एक पिक्चर होने के कारण, एक इमेज होने के कारण इसको एक फेस कार्ड माना जाता है। और आप लोग ये जो कार्ड देखिएगा इसमें आपको कोई भी फेस कार्ड नहीं है, उसमें कोई पिक्चर नहीं रहता है। पिक्चर सिर्फ यही तीनों कार्ड का रहेगा, 3 ये 3 ये 3 ये 3 ये। अब यहाँ पर आपको रियलाइज कर देगा कि टोटल फेस कार्ड कितना होता है डेक ऑफ कार्ड में। तो टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड होता है स्टूडेंट्स कितना, 52। टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड ना, तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितना, 52। तो टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड कितना, 3 3 6 3 9 3 12, जिसमें 6 ब्लैक फेस कार्ड और 6 रेड फेस कार्ड। इस पर जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि कोई भी डेक ऑफ कार्ड को फेंका गया तो उसमें आपको बताना है कि फेस कार्ड का जो प्रोबेबिलिटी, तो फेस कार्ड प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा, तो 12/52 लेंगे। ओनली फेस कार्ड बोल रहा है, तो फेस कार्ड टोटल 12 होता है, 12/52। यदि कहेगा रेड फेस कार्ड तो 6/52, ब्लैक फेस कार्ड तो 6/52, क्योंकि ब्लैक में 6 फेस कार्ड है, रेड में 6 फेस कार्ड है। ओनली फेस कार्ड पूछा जाएगा तो 12 फेस कार्ड है दोनों मिला के, क्योंकि उसमें रेड और ब्लैक का कोई चर्चा नहीं है। या दूसरा क्वेश्चन कर दिया जाएगा कि कोई एक डेक ऑफ कार्ड को फेंका जाता है, उसमें एस को जो है मतलब कि निकाल लिया जाता है, एस को निकाल लिया जाता है, उसको डेक ऑफ कार्ड को फेंका जाता है। तो उसमें आपको कह रहा है कि फेस कार्ड का प्रोबेबिलिटी तो 12/48 लेंगे, क्योंकि उसमें एस को आपको निकाल लिया जा चुका है। तो एस कितना होता है, तो 2 ब्लैक एस और 2 रेड एस, तो ओनली एस को निकाला जा रहा है। तो वहां पर 4 एस निकलेगा, तो कितना आ जाएगा जी, आपको टोटल कार्ड बचेगा कितना, 48। तो टोटल वहां पर फेस कार्ड का जब प्रोबेबिलिटी पूछेगा तो 12/48, रेड का पूछेगा तो 6/48, ब्लैक का पूछेगा तो 6/48। यदि उसी में कह दिया जाए कि ओनली ब्लैक एस को निकाला गया, तो ब्लैक एस को निकाला जाएगा तो टोटल 52 कार्ड होता है, ओनली ब्लैक इक्का को निकाल लिया तो -2 हो जाएगा, कितना बचेगा, 50। टोटल कितना, 85 कार्ड ना। अब उसमें क्वेश्चन आपको कर देगा कि ब्लैक फेस कार्ड का प्रोबेबिलिटी, तो आप लिखेंगे 6/50, रेड फेस कार्ड का प्रोबेबिलिटी तो 6/50, और टोटल क्या करते हैं, ओनली सिर्फ फेस कार्ड का प्रोबेबिलिटी, जब मतलब कि वहां पर क्वेश्चन में कंडीशन दिया हुआ रहेगा कि उस एस को निकाल लिया जाएगा, ब्लैक एस को निकाल लिया गया, तो वहां पर सिर्फ ओनली कहेगा कि फेस कार्ड का प्रोबेबिलिटी तो 12/50।
ओनली रहेगा कि ऐश को निकाल लिया गया है, रेड और ब्लैक तो उसमें दोनों आता है, इसका मतलब वहाँ पे 4 माइनस हो जाएगा, तो 52 - 4 कितना 48। तो इस तरह से हम लोग डेक ऑफ कार्ड पहले कार्ड बाय कार्ड नाम समझिए, कौन सा कार्ड फेस कार्ड होता है, कौन सा कार्ड रेड फेस कार्ड है, मतलब कि कौन सा कार्ड 52 जो कार्ड रहता है उसको 4 पार्ट में बटा रहता है, कलर स्पेड हार्ट और डायमंड करके, चारों का फिगर आपको ध्यान में रखना होगा। कलर और स्पेड जो होता है ब्लैक कलर का आता है, हल हार्ट और डायमंड में क्या आता है, रेड कलर का आता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग का यही तक रहेगा, धन्यवाद।